बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल है बिहार के नेतृत्व का। कुर्सी की लड़ाई के बीच एक नाम हर गलियारे में गूंज रहा है, वो है चिराग पासवान। क्या बिहार की राजनीति में नई रोशनी लाने आएंगे चिराग, या फिर बीजेपी के दबाव में चुपचाप पीछे हट जाएंगे? दिल्ली की सियासत उन्हें रोक रही है या बिहार की जमीन खींच रही है? 2 महीने पहले चिराग ने कहा था दिल्ली में मन नहीं लगता, बिहार बुला रहा है। तो क्या बदल गया है? क्या कोई डील हुई है या दबाव पड़ा है? एक और सवाल जो बिहार पूछ रहा है वो ये कि क्या चिराग सिर्फ पोस्टर में चमकेंगे या असल मैदान में भी उतरते हुए दिखाई देंगे? पूछने वाले बहुत हैं, जवाब अभी तक सिर्फ अटकलों में है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। बिहार में जहां महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनावी तैयारियों में जुटा है, वहीं एनडीए खेमे ने भी अपनी रणनीतिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे सीन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भूमिका पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से यह खबर चर्चा में थी कि चिराग पासवान इस बार खुद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी का एक वर्ग भी चाहता था कि वे बिहार में जमीन पर उतरें और राज्य की राजनीति में सक्रिय नेतृत्व दें। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी के दबाव में चिराग ने पीछे हटने का मन बना लिया है। अंदर खाने की खबरों के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही खींचतान के बीच बीजेपी नहीं चाहती कि चिराग खुद चुनावी मैदान में उतरें और गठबंधन में नई जटिलता खड़ी हो। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिराग का चुनाव लड़ना कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है, खासकर वहां जहां एलजेपी रामविलास का प्रभाव और बीजेपी की दावेदारी आपस में टकरा सकती है। इसलिए चिराग का नाम अब संभावित उम्मीदवारों की सूची से लगभग गायब हो चुका है। तो क्या चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक कदम पीछे खींच लिए हैं या ये कोई नई रणनीति का हिस्सा है? क्या बीजेपी नेतृत्व के दबाव में एनडीए में छोटे छोटे दलों की आवाज कुचल दी जाती है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पार्टी की बिहार इकाई ने चिराग के चुनावी मैदान में उतरने का प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्रीय संसदीय समिति को भेजा था, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अंदर खाने खबर यह आ रही है कि एनडीए के बड़े घटक, खासकर बीजेपी, इस मुद्दे पर मौन साधे हुई है। चिराग पासवान ने करीब 2 महीने पहले एक सार्वजनिक मंच से संकेत दिया था और आप तमाम लोगों ने वो संकेत समझा भी होगा, सुना भी होगा। चिराग पासवान ने कहा था कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा, बिहार बुला रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में यह हटकलें लगना तेज हो गई कि चिराग खुद चुनाव लड़ सकते हैं और सिर्फ पार्टी प्रचारक की भूमिका में नहीं रहेंगे, बल्कि एक निर्णायक उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही रणनीतिक चर्चा और दबाव के बीच यह मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बीजेपी के कुछ हलकों में यह आशंका भी जताई जा रही है कि अगर चिराग खुद चुनाव लड़ते हैं तो यह नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। वहीं एलजेपी समर्थक इसे पार्टी को फिर से जमीन पर मजबूत करने का मौका मान रहे हैं। क्या चिराग पासवान को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और क्या बीजेपी के दबाव में रुक रही है उनकी चुनावी एंट्री? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। एक बार फिर सुनिए उनका नारा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। इसलिए उनकी रुचि बिहार को लेकर ही है। इसी सिलसिले में जब चिराग के बिहार से चुनाव लड़ने का शोर जोर पकड़ने लगा तो उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा फैसला करेगी वह उसका पालन करेंगे। इस सिलसिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार प्रदेश इकाई ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्रीय संसदीय समिति को भेज दिया। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ कहा, चिराग के चुनाव लड़ने की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। सभी चाहते हैं कि वह बिहार से चुनाव लड़ें। इस बयान के बाद यह तय माना जा रहा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता इस फैसले के साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार है। अब गेंद केंद्रीय नेतृत्व के पाले में है। अगर गठबंधन ने हरी झंडी दी तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की वापसी जोरदार होगी। चिराग के बिहार चुनाव लड़ने के मामले में मंथन चल ही रहा था कि खबर आने लगी है कि बीजेपी के दबाव में यह मामला ठंडा पड़ गया है। दरअसल चिराग के बिहार से चुनाव लड़ने की चर्चा के साथ एक और सियासी अटकल तेजी से फैल रही थी कि वो ये कि क्या चिराग मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है और क्या बीजेपी उन्हें जानबूझकर नीतीश कुमार के खिलाफ
खड़ा करना चाहती है। इन्हीं अटकलों के चलते एनडीए के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा हुई। कुछ सहयोगी दलों में यह आशंका गहराने लगी थी कि चिराग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं गठबंधन की रणनीति को उलझा ना दे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अब स्थिति को संभालने की पहल की है। चिराग को संकेत दे दिए गए हैं कि वह फिलहाल सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद की कोई महत्वाकांक्षा ना दिखाएं और इस मुद्दे पर नरमी बरतें। यानी मामला सिर्फ टिकट या सीट बंटवारे का नहीं है, बात बड़ी है। यह बात इतनी बड़ी है कि नेतृत्व पर जाकर रुकती है। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान गठबंधन धर्म निभाते हैं या एक बार फिर बिहार की राजनीति में मोदी का हनुमान बनकर अपनी अलग धुन बजाते हुए दिखाई देते हैं। बीजेपी के दबाव में चिराग के चुनाव लड़ने की चर्चा ठंडी पड़ने लगी है। इस पर उनकी पार्टी खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इतना जरूर कहा कि बिहार की जमीन से जो संदेश मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हर जिले, हर गांव से कार्यकर्ता यही मांग कर रहे हैं कि चिराग को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए। राजू ने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम समर्थकों की भावनाओं से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। बिहार चाहता है कि चिराग लड़ें और नेतृत्व करें। जब उनसे बीजेपी के दबाव को लेकर सवाल पूछा गया, यानी राजू तिवारी से जब यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। यानी चिराग को पीछे हटाने की जो कोशिश चल रही है उसे लेकर राज्य इकाई खुद को अनजान तो बता रही है, लेकिन जमीनी समर्थन की बात खुलकर कर रही है और यही समर्थन 2025 में बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। तो क्या चिराग पासवान एनडीए के भीतर नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं या फिर बीजेपी उन्हें सीमित भूमिका में रखकर रामविलास की विरासत को काबू में रखना चाहती है? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल चिराग की महत्वाकांक्षा और जमीनी समर्थन के बावजूद रणनीतिक लिहाज से एनडीए उन्हें फिलहाल दिल्ली फिक्सेशन में ही बनाए रखना चाहता है। हालांकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का दावा कुछ और ही कहता है। उन्होंने कहा कि एलजेपी रामविलास पूरे राज्य की 243 सीटों पर बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव, हर पंचायत में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी लगातार बैठकों के जरिए नीति और विचारधारा को जन जन तक, लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि चुनावी जमीन पर एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा जा सके। सीट बंटवारे को लेकर भी तिवारी ने नरमी दिखाई है और संकेत दिए हैं कि एनडीए में कोई टकराव नहीं है, सभी दल एकजुट हैं और सीटों का बंटवारा भी आपसी सहमति से, सहजता से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सियासत के गलियारों में अभी भी सवाल तैर रहे हैं। क्या चिराग पासवान सच में बिहार की राजनीति में उतरने को तैयार हैं या बीजेपी उन्हें कंट्रोल में रखकर बड़ा खिलाड़ी बनने से रोक रही है? ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टी 243 सीटों की तैयारी कर रही है और खुद चिराग को टिकट नहीं मिल रहा। चुनाव से दूरी चिराग की मर्जी है या मजबूरी? आप इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।